दोस्तों, हमारा क्रिया टॉपिक चल रहा था और क्रिया टॉपिक में हमने क्रिया के भेद पढ़े थे कि क्रिया के 3 भेद होते हैं, जिसमें से हमने कल और परसों में आपके कर्म के आधार पर क्रिया व रचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है उसको पूरा पढ़ लिया था। उसका तीसरा भेद था काल के आधार पर क्रिया। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि काल किसे कहते हैं। तो काल जो शब्द है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो यह होती है कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है काल कहलाता है। अर्थात काल जो है वो क्रिया के द्वारा ही देखा जाता है। काल का पता हमें क्रिया शब्द को देखने पर ही लगता है। तो क्या कहा मैंने, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है काल कहलाता है। काल को ही हम क्या कह देते हैं, समय कह देते हैं। अब जब बात आती है कि काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसमें आज हम केवल भूतकाल जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। दोबारा बता रहा हूं कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल जो है हिंदी में वो 6 प्रकार का होता है। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। अब देखिएगा, आज हम इसमें ये सभी जो भेद है इनको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ मैं क्या करूंगा, इनको पहचानने के लिए इनकी पहचान आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल कहां पर होता है? जहां वाक्य से किसी भी कार्य के सामान्यतः बीते हुए समय में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य बीते हुए समय में होने का बोध होता है सामान्य भूतकाल कहलाता है। अब इसकी जो पहचान है वो पहचान क्या है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पहचान। कि इस काल के वाक्यों के अंत में मूल क्रिया, अब मूल क्रिया क्या होती है ये मैंने कल आपको बताया था। आपको इसका लिंक जो है ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो मूल क्रिया या धातु कहलाता है। जैसे लिखना जो शब्द है तो उसमें मूल क्रिया जो है वो है लिख, पढ़ना में पढ़, चलना में चल, इस प्रकार। ठीक है, तो देखिएगा, इस काल के वाक्यों के अंत में मूल क्रिया के साथ आ, ए, ई या ये मिला होता है। कैसे? जैसे हमने एक शब्द लिया राम ने रावण को मारा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो मूल क्रिया है इस वाक्य में वो है मार, और मार के साथ यहां पर क्या मिला हुआ है, आ। अब देखो, इसके और उदाहरण बता देता हूं। श्याम बाजार गया, राम ने खाना खाया, सीता ने गाना गाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जहां वाक्य में मूल क्रिया के साथ आ, ए, ई या ये ऐसे शब्द मिले हुए होते हैं वहां पर आपके सामान्य भूतकाल क्रिया होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आसन भूतकाल।
आसन भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के अभी अभी बीते हुए समय में होने का बोध हो। क्या कहा मैंने? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के अभी अभी रिसेंटली होने का बोध होता है, वहां पर आपके आसन भूतकाल होता है। अब देखिएगा इसमें दोस्तों, इसकी जो पहचान है वो है सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ। सामान्य भूतकाल की क्रिया कहने का मतलब ये पूरा का पूरा वाक्य हे, हैं, हूं मिला होता है। ठीक है, तो देखो अब जैसे अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि ये क्या वाक्य है, राम ने रावण को मारा। अब हम आगे लगा देंगे है, राम ने रावण को मारा है। अब देखो इस वाक्य से हमें पता लग रहा है कि ये जो राम ने रावण को मारा है, ये कब मारा है? जस्ट अभी अभी मारा है। ठीक है, तो जैसे पहले इसका वाक्य लिया, श्याम बाजार गया। अब आपको इसे सामान्य भूतकाल आसन भूतकाल में बदलना है, तो क्या कर देंगे? है कि श्याम बाजार गया है, सीता ने गाना गाया है, मैं अभी आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपके आसन भूतकाल। फिर हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बहुत पहले बीते हुए समय में होने का बोध होता है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। तो देखिएगा इसमें, जहां वाक्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे, थी मिला होता है, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को बदल देते हैं। राम ने रावण को मारा। अब ये सामान्य भूतकाल की क्रिया, और आगे हमने क्या लगा दिया? था। वे बाजार गए थे, मैं अभी आया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस वाक्य से हमें पता लग रहा है कि राम ने रावण को कब मारा था? बहुत पहले बीते हुए समय में मारा था। तो ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्रिया क्या होगी? अपूर्ण होगी। कहने का मतलब जहां वाक्य में किसी कार्य के बीते हुए समय में तो होने का बोध हो, लेकिन कार्य की पूर्णता का बोध ना हो, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या कहा मैंने? जहां वाक्य में किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का तो बोध हो, परंतु कार्य की पूर्णता का बोध ना हो, अपूर्ण भूतकाल होता है। कि जैसे आप बचपन में जब आपके पड़ोसियों के जाते थे, तो आंटी एक प्रश्न जरूर पूछती होगी कि बेटा मम्मी क्या कर रही है? तो आप क्या बोलते थे? मम्मी खाना बना रही थी। तो ये मम्मी क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, कार्य चल रहा था, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। तो जैसे अभी आपने देखा, तो आपको पता लग गया होगा, जहां वाक्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़ जाते हैं, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, इसकी पहचान बता देता हूं। वाक्य में मूल क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं।
हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। राम रावण को मार रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको पता लग गया होगा कि ये मार रहा था बीते हुए समय का कार्य है, परंतु इस कार्य में पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके वो है संदिग्ध भूतकाल। दोस्तों नाम से पता लग रहा है कार्य तो बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है कि वह कार्य हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान है कि जो सामान्य भूतकाल के वाक्य है, सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है उसके साथ होगा, होगी, होंगे मिला होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या कहा मैंने, सामान्य भूतकाल की क्रिया। तो ये आ गया सामान्य भूतकाल और इसकी क्रिया क्या है, राम ने रावण को मारा, तो इसके अंदर उसके आगे क्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यह किसका वाक्य हो गया, आपके संदिग्ध भूतकाल का। तो मैंने इसको बनाया, राम ने रावण को मारा होगा। तो ये हो गया आपके संदिग्ध भूतकाल का वाक्य। अब अंतिम जो बच गया वो आपके बच गया छठा, हेतु हेतु मद भूतकाल या सशर्त भूतकाल। नाम से ही पता लग रहा है सशर्त है अर्थात कंडीशनल है। कंडीशनल है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि जहां वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस हो, अब जब कंडीशन होती है तो कंडीशन के लिए शर्त के लिए आपको दो वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो जहां वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है वहां पर सशर्त भूतकाल या हेतु हेतुमत भूतकाल होता है, बशर्ते वह दोनों क्रियाएं जो है बीते हुए समय में हो। तो कहने का मतलब वाक्य में दो क्रिया होगी और दोनों की दोनों किस काल की होगी, भूतकाल की होगी, अर्थात बीते हुए समय में होने की होगी, और साथ में वे क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होगी। दोबारा बता रहा हूं कि जहां वाक्य में दो वाक्य भूतकाल के हो और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल या सशर्त भूतकाल कहलाता है। देखो जैसे डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज की जान बच जाती। अब देखो यहां पर वाक्य में क्या है, दो क्रियाएं हैं और दोनों की दोनों जो क्रियाएं हैं ये किसकी है, भूतकाल की है, और ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है वह पहले वाक्य पे निर्भर है कि मरीज की जान कब बचती, यदि डॉक्टर जो है वो समय पर आ जाता। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मैंने मेहनत की होती तो मैं सफल हो जाता। तो इस प्रकार ये कंडीशन वाले सेंटेंस जो है वो आपके हेतु हेतुमत भूतकाल में आ जाते हैं। तो इसकी जो पहचान है वो पहचान ही क्या हो गई, दो वाक्य क्रिया भूतकाल की प्लस सेंटेंस क्या होगी, वो वाक्य क्या होगी, सशर्त वाक्य होंगे।
तो ये आपके आज का टॉपिक भूतकाल कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको वापस रिपीट कर लेते हैं कि देखिए, पहला है सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? मूल क्रिया प्लस आ ए या ये ई। फिर इसके जो उदाहरण हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। उदाहरण क्या हो गया? राम ने रावण को मारा। ठीक इसी प्रकार आसन्न भूतकाल, किसी कार्य का अभी अभी होना, बीते हुए समय में होना। फिर आ गया पूर्ण भूतकाल, किसी कार्य का बहुत पहले बीते हुए समय में होना। फिर आ गया अपूर्ण भूतकाल, कार्य का बीते हुए समय में तो होना परंतु क्रिया की पूर्णता का बोध न होना। फिर आ गया संदिग्ध भूतकाल, यहाँ पर क्या होगा कि कार्य भूतकाल में तो होगा लेकिन उस कार्य के भूतकाल में होने पर क्या किया जाएगा? संदेह प्रकट किया जाएगा। और अंतिम जो था वो है हेतुमद या सशर्त भूतकाल, कि इस एक भूतकाल के अंदर जो है आपके हेतुमद भूतकाल के अंदर जो है दो क्रिया होगी, दोनों भूतकाल में होगी लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर होगी, सशर्त क्रियाएं होगी। तो ये आपके आज भूतकाल का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम वर्तमान काल और भविष्य काल इन दोनों टॉपिकों को एक साथ ले लेंगे। ओके दोस्तों, कोई भी यदि आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ भी पूछना हो और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ये इतना मैं आपको कहता हूँ कि जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ फुल प्रूफ से एकदम बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। आप चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन दीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।